जयकारा वीर बजरंगी। आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सहाय। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने काम। तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। निर्मल मेरा मुतन मेरा रोम रोम मेरा मेरे राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम मेरा रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। माया में तू उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तो उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में दिन तो बीता दौड़ धूप में डल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रमैया भूल गया तो राम रमैया। भूला उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम मेरा रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका
राम है राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुनार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जी जासु, मुक्ता हल गुण गुण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। होत प्रात मुनि बेस धरी, जो न राम बन जाही, मोर मरण राउर अजस, नृप समझई मन माही, नृप समझहि मन माही। हस कहि कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगन बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जन जाई न जोई। दुई बर कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी पचन प्रचार वचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरु मोला, चली विपत बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुर भसाची, तिसमिस मीच शीस पर नाची, कही पद बिनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। मांग माथ अबही देह तोही, राम बिरज न मारस मोही। राखो राम कहे जेते भांति, नहीं ते जरहि जन्म भर छाती। मांग माथ अबही देह तोही, राम बिरज न मारस मोही। राखो राम कहे जेते भांति, नाही ते जरहि जन्म भर छाती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदस्यत अजर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देख व्याध असाधन परौ धरणी धुनि मात, कहत परम आरत वचन। राम राम रघुनाथ, कहत परम आरत वचन। राम राम रघुनाथ।
प्रस्तुत आदरणीय सिद्धवृंद अयोध्या कांड के अंतर्गत महाराज दशरथ की अंतर्मन की जो दशा है वो वचनों के माध्यम से दिखाई दे रही है और वचनों के माध्यम से अब तन के माध्यम से दिखाई दे रही है। पहले अंतर्मन का जो दुख था वो वचनों से मालूम हुआ और जो वचन थे आज वो तन के ऊपर भारी पड़ गए। महाराज धरा पर गिरे हुए हैं। वाणी के साथ साथ अशुपात हो रहा है। महाराज केकई से कह रहे हैं कि केकई तो कह रही है कि मैं राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दूं, लेकिन केकई तो राम को किस अपराध की सजा दे रही है। सिंहासन पर बैठते हुए राजा दशरथ से जब सारा अवध समाज पूछेगा कि महाराज किस हेतु तुम राम को वन भेज रहे हो, तो मुझे ये तो बता कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा। लेकिन रानी ये बात अवश्य जान ले, शेजोर तो चाहती है कि मैं अपने नेत्रों से भरत का राज्य देखूं, तो ये जिद छोड़ दे, ये जिद छोड़ दे, ये जिद छोड़ दे। अवध समाज सारा निवास इस घड़ी के आगमन का इंतजार कर रहा है और इधर तू इस मंगल कार्य में विघ्न डाल रही है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भरत को राजा बना हुआ देखूं। मेरा पुत्र भरत राजा बन करके मेरे सामने जब होगा तो मेरी वाणी भी गदगद होगी, मेरा अंतर्मन भी सुखी से रहेगा। और मुझे मालूम है कि राम को जो अगर शहर से ही कह दिया जाए कि राम अपने छोटे भाई भरत के लिए राज्य छोड़ दे, तो राम राज्य छोड़ देंगे। और ये तो ये चाहती है कि वास्तव में ही मेरा अवध रूपी उपवन उजड़ने से बचा है, तो ये जिद छोड़ दे, ये जिद छोड़ दे कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए। महाराज कहते चले गए, केकई कहने लगी कि महाराज अब ये जितना भी तुम सभी प्रकार से जो संवाद कर रहे हो ना, ये मुझे सुहाता नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसके वचनों में आज आखिरकार अपने हद से परे जा रहे हो। केकई जानती थी कि महाराज को जब भी मैंने कुछ कहा है तो उन्होंने मेरे चर्चाओं को पूरा किया है। मैं ये जानती हूँ कि सारे का सारा किया भरा किसका है, लेकिन आज जिसने मेरे लिए बुरा किया है, आज मैं उसी के लिए बुरा का मार्ग बना दूंगी। ये चतुर गंभीर राम मेहतारी, तो राम की माँ है, बड़ी गंभीर निकली। मेरे लिए कौन सा मार्ग बना रही थी? उस मार्ग पर उसने चारों तरफ कांटे ही कांटे लगा दिए। मेरे सुख रूपी उपवन में मेरे पुत्र के लिए कारागार का रास्ता बना दिया। अब मैं जान चुकी हूँ। और महाराज ये भी जान लो, क्या कह रहे हो कि राम साधु है, और तुम कौन हो? तुम सियाने साधु हो। जो तुमने मेरे साथ में किया है, तुम सियाने हो। और साधु तो केवल माता राम और उसके पिता महाराज दशरथ, वो सियाने साधु दे दिया 2-3 बारी। और साथ में देखो जो अलग तरह का नशा कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वो दूसरा ये काफी देर से मेरे पीछे लग रहे हैं, वो उधर से प्रसाद बांटने लग रहा है। देहु के लेहु अजसे करी नाही, मोहिने बहुत प्रपंच सुहाई। अब ये बखेड़े मत खड़े करो महाराज, बहुत बखेड़े कर लिए।
और ये मुझे जो तुम खेल कर रहे हो ना, ये मुझे खेल सुहा नहीं रहा बा। कभी नीचे गिर रहे हो, कभी मुझे हाथ से स्पर्श करते हो। छोड़ दो इन चर्चाओं को, ये बीते दिन की बातें हो चुकी है। और अब तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि जैसा मेरे साथ में इस रनिवास के सदस्यों ने किया है, मैं वैसा ही उनके साथ में करूंगी। ये तो भला हो मंत्रा का, डूब रही थी मैं जल में, और डूबते हुए को उबारा है तो केवल मात्र मंत्रा ने उबारा है। और आज मैं यही कहती हूँ कि जैसा कौशल्या ने मेरे लिए बोया था, और वो वैसा स्वयं काटेगी। और महाराज क्या कह रहे हो कि राम वन में चले गए तो प्राणों पर बनाएगी? ये पखेड़े मुझे सुहा नहीं रहे। अब मछली जल से अलग होगी तो जीवित रह सकती है, इस प्रकार के स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज आप सुन लो, हो तो प्रातः मुनि बेसदरी जो न राम बन जाई। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके जो राम वन को नहीं गए। तो महाराज ये निश्चय अपने मन में ध्यान रख लो, ध्यान लो, मेरा मरण अवश्य होगा। और जब मेरा मरण होगा तो ये सारे के सारे रनिवास से चर्चा महल से बाहर निकलेगी। और बाहर से जब ये चर्चा निकलेगी कि रात्रि में क्या हुआ, तो ये संवाद मैं कह करके जाऊंगी कि महाराज ने मेरी धरोहर देनी थी और मेरी धरोहर उन्होंने वापस नहीं की, तो मैंने अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या होगा? ये बीती बिसरी बातें हो जाएंगी कि रघुकुल श्रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सीध दीच हरिचंदन रेसा, धर्म हेतु से कोटि कलेशा। ये शब्द किसी राजा हरिश्चंद्र, दिलीप सगर तक ही, रघु तक ही था, लेकिन अब उसी कुल के चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाले महाराज दशरथ ये उनके धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तुम्हारे सर पर अपेश रखा जाएगा। तुम्हारे मरने की तो सूचना बाद में आएगी, क्योंकि राम को तुम भेजोगे नहीं और तुम्हारे प्राण जाएंगे नहीं, लेकिन इससे पहले मेरे प्राण चले जाएंगे। और जैसे ही कैकई का ये कहना था, कैकई अब खड़ी हो चुकी है, मानो कि क्रोध की नदी इतनी उमड़ रही हो, किनारे तोड़ करके उसका जल बह रहा हो, और वो किनारों को तोड़ करके जल से बहती हुई पाप रूपी पहाड़ से होती हुई कहां से निकल रही है ये नदी? ये नदी निकल रही है पाप रूपी पर्वत के मध्य से। और पाप रूपी पर्वत का किसको कहा? वो कुटिल मंत्रा को कहा। उसके संग से निकली है ना, उसकी कुमति के साथ से निकली है ना। जो कैकई माता इतनी पुण्य कर्म करती थी, जो कैकई माता परमार्थ सुनने के लिए महामुनि वशिष्ठ के कथा कहने से पहले आसन पर बैठ जाया करती थी, जो कैकई माता सभी रनिवास के लिए कथा सुनने के लिए सामंजस्य स्थापित कर देती थी, आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा कह रहे हैं, हस कई कुटिल भाई उठ ठाड़ी, मानव रोस तरंगन बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोरी। पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई किनारों को ऊपर उछलती हुई और क्रोध रूपी जल से भरी हुई इस नदी को देखा नहीं जा सकता। यानी कि नेत्र त्रेर कर लिए, वचनों पर केल मात्र बड़े बड़े सांस ले रही है। और वो जो महाराज हमेशा ये कहते रहे कि तुम सुलोचनी हो, तुम पिकवचनी हो, तुम कजगावनी हो, तुम सुखी हो, आज ना वो सुखी रहा, ना आज वो पिक वचन रहा, ना आज वो गजगमनी रही। आज सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया।
जब तक माता सम्यक सच्चा सुमति विवेक पूर्ण परमार्थ सुनती रही, तब तक उनकी इंद्रियों में केल मात्र यही था कि मुख से परमेश्वर का नाम, कानों से परमेश्वर का नाम, यही सुनने के लिए, यही कहने के लिए हो। लेकिन आज वो ना सुमुखी है, ना वो सुलोचनी है, ना वो पिकवचनी है, ना वो गजगामनी है। और संत स्मृति तुलसीदास महाराज कहते हैं कि आज ऐसी विषम परिस्थितियों में अयोध्या को ला करके खड़ा कर दिया, जहां महाराज ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं, ना वो स्थान से जा सकते हैं और ना उस स्थान से उठ सकते हैं। कोई वन में पड़े रहे महाराज। दयनीय परिस्थिति है बहुत। दो बर कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। पाप रूपी पहाड़ों से निकल करके और क्रोध रूपी जल से भरी हुई, और जो नदी के जो किनारे हैं वो वरदान है, दो नदी के जो किनारे वो वरदान है। और केकई का जो हट है, जिसने कह दिया कि होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस नभ संशय मन माही। ये हट है उसका। और बाबा कहते हैं कि आज ये हट हर प्रकार से इस रनिवास को इस नदी के साथ में बहा करके लेना चाहता है। धोबर कोल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। और जो भंवर होता ना, पानी के बीच में भंवर, उससे बचना मुश्किल होता, जो इसकी उस लपेट में आ जाए। अधिकांशतः जो गहरी नदी, बड़ी नदियां होती है, जिसका घनत्व तो बड़ा होता है, और उसमें कितना बड़ा तैराकी से तैराक हो, कितना बड़ा तैराक हो, यदि जो अगर उस भंवर में लपेट में आ गया तो बच नहीं सकता फिर वो। आज यही भंवर क्या है, आज मंत्र की पढ़ाई हुई विद्या है। मंत्र की पढ़ाई विद्या कौन सी थी? मंत्र की पढ़ाई विद्या ये थी कि केकई ध्यान रख, आने वाला समय महारानी कौशल्या का है, आने वाला समय उसके पुत्र राम का है, और तेरा तो केवल मात्र क्या होना है, तो यही कहती रहेगी कि महाराज मुझे अत्यंत प्राण प्रिय है, और महाराज को मैं बड़ी प्राण प्रिय हूं, यही कहती रह जाएगी। ऐसे ऐसी कथाएं सुना दी, ऐसे ऐसे संवाद सुना दिए, कहीं ध्रुव का प्रसंग सुना दे तोड़ मरोड़ करके, कहीं गरुड़ सर्पों का सुना दे, और वही जो रची पची कोटि कुटिलपन, किहने सी कपट प्रबोध, कह सी कथा सत सवती के, जय विधि बाढ़ विरोध। आज वो जो सुनाया गया स्वार्थपूर्ण जो वचन थे, आज वही केकई के सामने ऐसा हो गया कि वो वचन जो थे भंवर के समान है, और उस भंवर में जो भी आया है वो बचा नहीं है। मानो कि आज उस भंवर में महाराज फंसने को जा रहे हो, महाराज फंसने को जा रहे हो। डाहत भूप रूप तरमूला, चली विपत बारद अनुकूला। और यही तेज गति से चलने वाली दो किनारों के ऊपर से लेकर के जल को जो नदी चली है, पाप रूपी पर्वत से निकल करके दो वरदान रूपी दो किनारों को ढाती लेती हुई, और महाराज के उत्थान के बीच में से निकलती हुई महाराज के जो तरु था उसको उजाड़ने को चेष्टा कर रही है। क्रोध रूपी वेग है, और मंत्रा रूपी वचनों का जो भंवर है, वो मानो के सारे रनिवास को, रवत धाम को तहस नहस करने जा रहा है। क्या सुंदर रूपक है।
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाने ताही। ये कथा है भगवान की। जे एहि कथहि सनेह समेता, कहीं सुनहि समझ सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे गावहि ये चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर को पद इव तरही। भगवान की कथा संत समाधि सुनता है। भगवान की कथा जो सादर के साथ सुनता है, वो 84 लाख की उस 84 लाख का जो झंझट है, उसको सहज रूप से पार कर लेता है। इसलिए माँ पार्वती ने कहा, देवादि महादेव धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहो राम गुण भव भय हारी। भव का तात्पर्य यही है, भवकूप 84 लाख का कुआं कहा गया। जो भगवान की कथा को सादर के साथ में सुनते हैं, वो भव और भय दोनों को जीत लेते हैं। जो भगवान की कथा को संभल करके कहते हैं, वो पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और यही राम कथा की कई जब वशिष्ठ जी महाराज के मुख से सुनती रही, तो क्या था? जो विधि जन्म देहु कर छो, हो राम सिय पूत पुतो। महामुनि वशिष्ठ 3 समय कथा करते हैं महाराज दशरथ के महल में। वेद पुराण वशिष्ठ बखान नहीं, वशिष्ठ जी महाराज कथा सुनाते हैं। और कथा को कई माता ध्यान से सुनती है। और कथा जो है ना, मन को व्यथा से मुक्त कराती है। कथा मन को व्यथा से मुक्त कराती है। भगवान का भजन बंधन से मुक्त कराता है। जिव्या को भजन के साथ में रमाए रखो। जितने बंधन है ना जीवन के, और बंधन कौन से कह दिए? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध पर डोरी। समदर सी इच्छा कछु नाही। यानी के सभी जीवन के रस, उन रसों में रह करके भी जीव नीरस होकर के निकलता है। सभी ग्रस्त जीवन के उन उत्तरदायित्वों के बीच में रह करके जो कथा रसिक होते हैं, वो निमेश होकर के निकलते हैं, निमित्त होकर के निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तो निमित्त बन करके मेरी शरण में आ। और जो कहेगा मैं, तो मेरी शरण से दूर हो जाएगा। निमित्त बन करके आ। जिस प्रकार से समुद्र के बीच में से जल में रह करके कमल, और कमल के पंखुड़ियों पर कोई भी जल नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार से जो मेरा उपासक होता है, जो श्रवणानंदी होता है, भजनानंदी होता है, वो इसी प्रकार से रहता है। जगत के विकार रूपी जल की कणें, जगत के विकार रूपी जो कलमश की कण है, वो उसके ऊपर ठहरती नहीं।
लेकिन माता की कई आज लोभ, मोह, क्षोभ, क्रोध इसी का सहारा लेकर के आज प्रवेश कर रही है। और शास्त्र ऐसा कह रहा है कि ही कर फल पुण्य विषय विरागा तव मम धर्म पजहि अनुरागा क्षणाधिक न भगति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। जो माता राम के स्वभाव, राम के गुणगान, राम के प्रभाव, राम के चित्र गाते गाते गदगद होती रहती थी, आज वो राम के नाम से भी विषाद परिस्थिति बजा रही है। तो उसके लिए सब भगवान श्री राम कहते हैं ही कर फल पुण्य विषय विरागा तव मम धम्म पजहि अनुरागा क्षणाधिक न भगति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। धन की कामना, क्षोभ, क्रोध, लोभ ये सारे के सारे मेरी भक्ति में बाधा डालते हैं। ना इस जिह्वा से वो मेरा नाम ले सकता, ना कर्णों से मेरी कथा को सुन सकता। पहले इनसे विरक्ति प्राप्त कर। और विरक्ति कहाँ मिलती है? विरक्ति भगवान का सत्संग लेने से मिलती है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। राम सुमरिए गाइए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुवीरा देह धरे कर यह फल भाई भजिए काम बिहाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और यही सुंदर चरित्र आज महाराज के प्रसंग के साथ में है। और यही सीख आज केकई के माध्यम से है कि केकई माता जब तक सुमति जब तक सुसंग लेती रही तो राम की कहनी चलनी बोलनी रहनी उनको आसक्त करती रही। लेकिन जैसे सुमति विवेक परमार्थ ये दूर हो गया तो माता को क्रोध आ गया, क्रोध ने घेर लिया, माता को मोह ने घेर लिया, माता को स्वार्थ ने घेर लिया। और क्रोध मोह और स्वार्थ इतना भारी हो रहा है, इतना भारी हो रहा है कि सम अपने हितैषी उसे कैसे लग रहे हैं, हित चाहने वाले तो उसको ये लग रहा है कि ये बड़ा बुरा कर रहा है। अच्छे शब्द कहने वाले उसको अपने शत्रु नजर आ रहे हैं। क्योंकि मानस में कहा है काल दंड का हुई ना मारा हरे बुद्धिवर विवेक विचारा। काल कभी किसी को हाकन डंडा लेकर के हाकने नहीं आता। वो तो क्या करता है, बुद्धि का हरण कर देगा। और बुद्धि का हरण करने के प्रांत में क्या होगा, क्रोध भारी हो जाएगा, क्रोध के साथ गुत्था होगा। और क्रोध क्या करेगा, क्रोध जो है ना विवेक को समाप्त कर देगा। बुद्धि गई, विवेक गया, क्रोध भारी हो गया। क्रोध कहेगा कि मैं पहले सामने वाले को जीतूं, कर्ता कहेगा कि मैं सामने वाले को जीतूं, और क्रोध कहेगा पहले तो मुझे जीत के दिखा। तो कर्ता और क्रोध दोनों गुत्थम हो जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, काल का मार्ग उसके लिए आसान करने वाला बन जाएगा।
अब माता के कई की ऐसी विषम परिस्थिति बनने जा रही है कि वो आज सब मानो कि आज ये लागत अवध भयावन भारी, और इसके मूल में क्या है? दो चरित्र को यहाँ लिया है। अवध साढ़ सती तब बोली, मंत्रा के लिए 60 सती लगी है अवध रूपी, अवध के ऊपर मंत्रा रूपी। और उसमें सहायक कौन बन गई? केकई बन गई। महाराज इसको बार बार कह रहे हैं कि देख मेरे प्राण नहीं बचेंगे। केकई कह रही है महाराज प्राणों की तो ये जो आप नौटंकी कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, मैं बहुत देख चुकी हूँ। महाराज कहते हैं कि भरत को राजा बनते मैं भी देखना चाहता हूँ। पहले फिर क्या कहने लगी, पहले राम को तो उनको भेजो। महाराज कहते हैं ये हट छोड़ दे, किस अपराध की सजा दे रही हो? और उन बातों का उत्तर ना दे करके केकई क्या कर रही है? सबको अपने जल के प्रवाह में बहा करके लेना चाहती है, सब कुछ तहस नहस करना चाहती है। लेकिन रे से बात पूरी साची किए मिस मीच शीश पर नाची। महाराज अब ध्यान कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्त्री के द्वारा ही मेरा भाग्य बिगड़ने को जा रहा हो। लखी नरेश बात फुरसाची किए मिस मीच शीश पर नाची। महाराज आने वाले दुखी की घड़ी पे, दुखी की घड़ी को सोच रहे हैं। जब अक्सर ऐसा हो जाता है आप चारों तरफ से असहाय निशाय हो जाए और चारों तरफ आपके सत्य का पतन हो रहा हो, आप सत्य पर हो लेकिन आपके सत्य का पतन हो रहा हो और आपके सत्य पर असत्य भारी पड़ रहा हो, तो पर क्या होगा? वहां पर आप ये सोच जाओगे एक अंतिम परिणति में कि अब मुझे लग रहा है अब मेरा यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज क्या सोच रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं स्त्री के द्वारा ही मैंने अवध में सुख को लिया और स्त्री के कारण ही मेरा जीवन बचा। कहीं ऐसा तो नहीं है स्त्री के कारण ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए? क्योंकि केकई ने प्राण बचाए थे महाराज के, और केकई ने प्राण बचाए थे तो जो बचाने वाली है कहीं वही तो मेरे प्राण ना ले ले, क्योंकि बचाए तो इसी ने थे ना। सारी की सारी परिस्थिति को आज मन बुद्धि चित्त पर बैठा रहे हैं। महाराज आज दुखी की घड़ी में है और इस दुख की घड़ी में निकलने के लिए वो बार बार सोचते हैं कि एक बार की कई ये अपनी जिद छोड़ दे कि ठीक है महाराज भरत को राज्य दे दो, राम को युवराज, राम को परमात्मा दे दो। अब इसके लिए एक और रास्ता महाराज ने ले लिया। गही पद बीने किन बैठारी जन दिन कर कुल होश कुठारी। क्या कमाल कर दिया। अंतिम ये करने को रह रहा था बस। गही पद बीने किन बैठाई जनी दिन कर कुल होश कुठारी। केकई उठ गई थी महाराज धरा पर अचेत होने के लिए, आज लेटे हो गए और जैसे ही केकई उठी थी और जाने के लिए तैयार हो रही, जाने के लिए महल की ओर जा रही थी, महाराज फिर कहने लगे कि हे केकई मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ,
तो ध्यान से मेरे शब्दों को सुन, मेरे अंतर मन के दुख को मेरे वचनों से जान ले, मेरे अंतर मन का दुख मेरे वचनों से जान, मेरी दशा को देख, मेरे आंखों के अश्रुपात को तू हास्य में मत ले। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं तेरे चरणों को पकड़ कर कहता हूँ कि एक बार मेरे संग बैठ, और एक बार संग बैठ करके मेरी हृदय के इस संताप को वचनों के माध्यम से सत्य जान ले। और वो वचनों के माध्यम से सत्य क्या जान ले कि मांगू मात मांग मात अब हे देव तो ही, मांग मात अब हे देव तो ही, राम बिराजन मारस मोही, राम बिराजन मारस मोही। चरण पकड़ करके हाथ पकड़ रहे हैं, एक बार मेरे संग बैठ, मेरे नीचे यहाँ बैठ, और यहाँ पर बैठ करके मेरे वचनों के इस संताप को, मेरे हृदय के संताप को कम कर दे। मैं तुझे आज यही आग्रह करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ। तो कहे तो मैं अपने हाथ में खड़क लेकर के अपने मुख को, इस गर्दन को तेरे चरणों में डाल दूं। मांग मात अब ही दे तो ही, तो मेरा मस्तक मांग ले अभी, इसी समय ही। मैं अपने हाथ में कुठार लेकर के अपने शीश को तेरे चरणों में डाल दूंगा। तो कहे तो मैं तुरंत अति तुरंत जैसा तेरे मन में है मैं वैसा कर सकता हूँ। मेरे प्राण चाहिए तो मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन रानी ये जान ले कि यदि जो राम चले गए, जीना तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तेरी भी छाती ठंडी नहीं रहेगी। मांगू मात अब ही दो तो ही, राम बिराजन मारे से मोही। अभी मैं अपनी ग्रीवा को तेरे चरणों में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये राम चले गए तो मरना तो मेरा निश्चित है। उनके दूर रह करके मेरे रोज रोज का, पल पल का, रोज रोज करके मरने से बढ़िया है कि मैं एक ही समय में अपने प्राण त्याग दूं। राम के विरह में रोज तड़प तड़प करके मैं अपने प्राण को दे दूं, इससे तो अच्छा है कि तुम उससे कहे कि महाराज ठीक है, मुझे तुम्हारी यही चाहिए, तो मैं अभी अपने शीश को तेरे चरण में डाल देता हूँ। लेकिन राम को विरह मुझसे घड़ी मत धकेल, राम विरह घड़ी में मुझे मत धकेल। और यदि अगर फिर भी अगर तू जिद करती है, राख राम कहाँ जे ते भाती, नहीं ते जरही जन्म भर भाती। और भी कोई हेतु है राम को रखने के लिए, तेरी शर्त है तो मैं शर्त पूरी कर सकता हूँ। प्राण मुझे तुझे चाहिए तो मैं प्राण को छोड़ सकता हूँ, तुझे और कुछ चाहिए तो मैं तेरी शर्त को पूरा कर सकता हूँ। और तेरी हृदय में जो शीतलता आती हो तो वो उसके करने के लिए कुछ भी तुझे तू कहे मैं वही कर सकता हूँ। लेकिन राम को विरह मत अग्नि में मत डाल, मुझे राम विरह रूपी अग्नि के कुंड में मुझे मत धकेल, मुझे मत धकेल। और यदि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो ये ध्यान रख, शीतलता तो तुझे भी नहीं मिलेगी। चारों तरफ सारा का सारा अवधाव तुझे दुत्कारेगा। संपुत्र जिसके लिए तू एक कर रही है वो तेरा पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है। मैं उस पुत्र के स्वभाव को जानता हूँ। हमेशा उसने अपने राम, अपने बड़े भाई राम के चरणों में अपना शीश रखा है। मैं जानता हूँ भरत को कि कई वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। लेकिन दोनों भाइयों के भाईपने में तो ये चाहते हैं कि तेरी छाती शीतल रहेगी,
नहीं, मैं भरत को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं भरत को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं राम को जानता हूँ। राम और भरत के मध्य में जो स्नेह है मैं उसको भी जानता हूँ। तो जिद छोड़ दे, तो जिद छोड़ दे, मैं जो तू कहे उसे करने के लिए तैयार हूँ, उसे करने के तैयार हूँ। लेकिन कैकेयी मंत्रा के शब्दों को मन बुद्धि चित्त पर बिठा करके और महाराज के अंतर्मन के दुख को वचनों से उड़ाते हुए आज कैकेयी मानो कि महाराज को भंवर की ओर धकेल रही है, उस भंवर की ओर धकेल रही है जिसमें मानो कि महाराज असहाय निसहाय हुए, दोनों हाथ ऊपर किए हुए, हाथ पैर मारते हुए कह रहे हैं कि मुझे कैकेयी बचा ले, मुझे कैकेयी बचा ले, मुझे इस भंवर में मत धकेल, मुझे इस भंवर में मत धकेल। लेकिन कैकेयी देख रही है कि महाराज तुमने मेरे लिए जो मार्ग, कौशल्या ने मेरे लिए जो मार्ग बनाया था तुम भी उसके साथ हो लिए। तो आज वही परिस्थिति कह रहे हैं बाबा कि देख व्याधि असाधन पर धरणी धुनि मात कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। और जब देखा महाराज ने कोई किसी प्रकार का कैकेयी पर प्रभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का कैकेयी पर प्रभाव नहीं है, वो अपने भाग्य को आज वास्तव में अपने भाग्य के ऊपर दोनों हाथ रख रहे हैं, माथे पर दोनों हाथ रख लिए, धरा पर पड़े हुए हैं और धरा पर पड़े हुए अब कैकेयी की तरफ जो नजरें थी अब वो कैकेयी की तरफ नजरें नहीं है। अब तो केवल मात्र यही कह रहे हैं, हे राम हे रघुनाथ, हे राम हे रघुनाथ। महाराज की सारी रात्रि इसी राम राम के गुणगान में बीत रही है। कैकेयी महाराज को भंवर की ओर धकेल करके और यही कुछ चाह रही है कि कुछ भी हो, जैसे भी हो, आज की रात्रि ही सब कुछ मनवा करके छोड़ूंगी। और आज यही कुछ स्थिति महाराज के लिए बड़ी दयनीय होती जा रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अहिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अहिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, आरत हरण वेद जस गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही न व्यापा, राम राज का हो ही न व्यापा। राजा राम जान
जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी, देत सबई समगति अविनाशी। जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, सकल अमंगल मूल न साही। जासु नाम सुमरत एक बारा, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देख व्याध असाध्य पे परौ धरणी धुनिमान, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। मेरे प्रभु आरत वाणी से जो कहा जाता है, आर्त कह करके भगवान के चार भक्त होते हैं। भगवान को जो भजनानंद चार तरीके से करते हैं। एक आर्त बन करके, एक ज्ञानी बन करके, एक जिज्ञासु बन करके। ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, किसी को अर्थ की आवश्यकता हो, भगवान को पुकारो, अर्थ मिल जाएगा। किसी को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करना है, राम का गुणगान गाओ, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान को जानना है, परमार्थ को जानना है, भगवान का स्मरण करो, जिज्ञासु भाव प्रकट हो जाएगा। लेकिन भगवान को आर्त भाव बड़ा पसंद है। सुरपति सुंदरी बायस देसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, जना रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुक सायक संधाना। क्या हुआ? सुनि पुकार अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। कहा तो भगवान ने इसके पीछे छोड़ दिया था, अक्सर कहा तो बचेगा। और प्रभु की शरण में आ गया और कह दिया, हे राम मैं तेरी शरण में हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरी शरण में हूँ, मेरे अंतर मन के दुख का निवारण करो प्रभु, मेरे अंतर मन के क्लेशों का निवारण करो प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। आंखों में आंसू लिए हुए, अंतर मन के दुख को वचनों के माध्यम से भगवान के सामने प्रकट करते हुए, जब भगवान की शरण में गिर करके कहोगे, प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ, हे राम मैं तेरी शरण में आया हूँ, हे राम मैं तेरी शरण में आया हूँ, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको सुख से लबालब कर देते हैं। ये भगवान का बाना है। मेरे महाराज दशरथ चाहे दुख की घड़ी में हो, लेकिन वो दुख की घड़ी में भी राम को पुकार रहे हैं, राम को पुकार रहे हैं। हे राम
तुम ही सहारा हो मेरे जीवन का। हे रघुनाथ, तुम ही मेरे प्राणों के प्राण प्रिय हो, अब तेरा ही सहारा है। महाराज राम राम करते जा रहे हैं, रघुनाथ बुलाते जा रहे हैं। हे रघुकुल के नाथ, हे मेरे जीवन नैया के खेवनहार, अब तो केवल मात्र तेरे नाम का सहारा है, तेरे नाम का सहारा है। महाराज राम का नाम लेते जा रहे हैं, रघुकुल के स्वामी परमेश्वर राम को बुला रहे हैं और अंतर्मन के दुख किस घड़ी की ओर ले जा रहे हैं। और महाराज आज कैसी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए कहां पर आकर के ठहरेगी ये घड़ी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी राम की कथा नव तरों की तरह है, हर समय आनंद देती है, हर घड़ी सुख देती है। तो उस राम कथा को सुनते जाओ, राम कथा को गाते जाओ। राम जी की कथा हर प्रकार से कलयुग के कलमश को दूर करती है। राम कथा कहने वालों और राम कथा सुनने वाले सबके अंतर्मन में भगवान बैठ जाते हैं और बैठ करके उस मन को मंदिर बना लेते हैं। और जब साधक चाहे नेत्र बंद करके तो अपने मन में झांक करके उसके दर्शन कर लेते हैं। और जिसके हृदय में भगवान बैठे हुए हो, भगवान राम और जानकी, मन कौन सा बन गया, अवध बन गया, और माँ जानकी रानी और मेरे राम राजा, तो वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते तेरे लोग सुपासी। तो आइए उस परमात्मा का नाम लेने से आनंद मिलता है, उसी का गुणगान करे चाहिए, सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। और बाबा विश्वनाथ महाकाल से कहे कि बाबा, घड़ी चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, लेकिन कभी ऐसी घड़ी ना हो जिसमें राम का नाम ना हो और हृदय में तेरा ध्यान ना हो। बाबा नीलकंठ बाबा महाकाल का मन में ध्यान हो और दिल में राम का नाम हो, इसी के साथ जीवन चलता रहे। तो बाबा विश्वनाथ के चरणों में कहते हैं कि आज की कथा को सुनने वाले, कहने वाले सबके हृदय में सुखी सुख हो, सबके जीवन में सुख हो, विषाद की घड़ी कोसों दूर हो, सभी कष्ट कट जाए। सच्चिदानंद